हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का एक बहुत छोटा और प्यारा टॉपिक जिसका नाम है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये जो टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इम्पोर्टेंट है और इस रिलेशन को समझेंगे कि किस तरह से ये F बराबर r/2 और साबित होता है, कैसे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो जी हाँ, मैं हूँ अनुराग राय और हम लोग हैं आपके और हमारे बेहद ही खूबसूरत चैनल फिजिक्स गुरु अनुराग राय के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P है। अच्छा, इसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होगा जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को R यानी कि वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये R क्या है? वक्रता त्रिज्या। अच्छा, मान लो कि प्रकाश की किरण आई, दर्पण से टकराई और कहां से गुजरेगी? फोकस से। ये फोकस से गुजरेगी, ठीक, ये फोकस से गुजर गई। हम इस किरण का नाम दे रहे हैं A और ये है B। इतनी बातें समझ में आ गया। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख सकते हैं कि माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिससे अनंत से कोई किरण आ रही है AB, जो दर्पण से परावर्तन होता है और वो फोकस से होकर गुजर जाती है। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। एक नया चीज करेंगे, ध्यान से समझेंगे क्यों कर रहे हैं। C को B से मिला देते हैं, C को B से मिला देते हैं। अच्छा, परावर्तन के नियम में हम लोगों ने पढ़ा है ना, ध्यान रखो। परावर्तन के नियम में किसी इंसिडेंट रे आने वाली किरण यहाँ से टकराएगी और लौट कर जाएगी। यह आपतित किरण होती है और ये है परावर्तित किरण, और ये बीच में आपतन बिंदु होता है और ये अभिलंब है। तो परावर्तन के नियम से हम लोग पढ़े हैं कि कोण I जो होता है वो कोण R के बराबर होता है। कोण I कोण R के बराबर होता है। तो थोड़ा सा इस फिगर को ध्यान में रखो और इस तरह से घुमा के यहाँ पर हम लेकर आए हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना कोण I, तो ध्यान से देखो, ये आ रही है किरण, ये आपने नॉर्मल बनाया है, इसके बीच जो कोण बनेगा वो कोण I है और इस कोण को हमने बोल दिया कोण। ठीक, समझने के लिए हम इसको यहाँ पे छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ध्यान में रखेगा। ये कोण I हो गया और ये कोण R। ठीक, चलिए इसके कंस्ट्रक्शन को लिख देते हैं कि माना कि Mn एक अवतल दर्पण है जिस पर किरण AB आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, B से C को मिला है। ठीक, इतना ही काम करना है, इतना ही लिखना था। अब चलते हैं आगे बढ़, ध्यान से देखिए। क्या अब लिख सकते हैं कि क्या कोण ABC, ध्यान से देखिए, कोण ABC ये वाला EI से क्या लिख सकते हैं? कोण ABC बराबर कोण, ध्यान से देखेंगे, C
एफ, कोण सी बी एफ किस नियम से है? परावर्तन के नियम से। क्यों? क्योंकि कोण आई जो होता है वो कोण आर के बराबर होता है। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा, अब ध्यान से देखेंगे कि किरण ए बी और किरण सी जो पीसी है प्रधान अक्ष एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो हमने पढ़ा है ना कि अंतः एकांतर कोण दोनों ही बराबर होते हैं, अर्थात जितना कोण आई है उतना ही कोण आई भी होगा। आप ध्यान से समझे, ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको कोई काट के सीधी रेखा, तो जितना कोण ये वाला होगा उतना ही कोण ये। अगर कोण आई इसको मानते हैं तो ये भी कोण आई ही होगा, अर्थात दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखो, कोण आई ये है, कोण आई ये है, दो समांतर रेखाएं, तो तिरछेदी रेखा काट दी तो ये दोनों ही बराबर होगा। अब ध्यान से देखेंगे तो लिख सकते हैं पुनः कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, बी सी एफ किस नियम से? एकांतर कोण है। ठीक, एकांतर कोण है। तो ध्यान से देखो, इस त्रिभुज में अगर इसको हम समीकरण 1 बोल दें, इसको समीकरण 2 बोल दें, तो समीकरण 1 और 2 से लिख सकते हैं कि LHS बराबर है तो RHS कोण बराबर होगा, अर्थात कोण CBF बराबर कोण BCF। ये CBF कौन सा कोण है? ध्यान से देखो, CBF ये वाला, और BCF कौन सा है? BCF ये वाला। नहीं समझ में आया? फिर से देखते हैं, कोण CBF, कोण CBF और फिर है कोण BCF। ये देखो ध्यान से, दोनों ही कोण आपस में बराबर हैं, अतः हम लोग कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु, समद्विबाहु में क्या होता है कि दो भुजा बराबर होती है। समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होती है, अर्थात ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों ही आपस में बराबर होंगी। अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि जो BF है बराबर है किसके? CF। जो BF है वो CF के बराबर है। अब ध्यान से देखो, कोई भी किरण आती है, दर्पण से टकराती है, फोकस से गुजरेगी, चाहे वो कहीं से, तो हम ये मानते हैं कि ये वाली जो किरण है ना वो यहाँ से आए, एकदम पास में, एकदम पी के पास में, तो तब भी ये गुजरेगी तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। हम लोग ने पढ़ा है कि जो भी परावर्तन होता है दर्पण से तो परावर्तित होगी तो फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये भी आएगी यहाँ से और हम मान लेंगे कि फोकस से होकर गुजर रही है, अर्थात ये जो पॉइंट B है वो यहाँ ना होकर यहाँ है। हमने इस फिगर को जूम किया है, जूम बोलते हो, जूम कैमरे में खींच के फोटो, उसको जूम करके देखो तो एक्चुअल में है ये यहाँ पर, और हमने इसको जूम कर दिया, बढ़ा दिया है। ठीक, तो हम ये मान लेंगे कि B और P करीब, तो ये जूम करके हम समझेंगे कि B और P करीब करीब है। तो लिख देते हैं कि माना कि बिंदु B बिंदु P के अत्यंत ही निकट है। तो निकट है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? जितना BF होगा उतना ही तो PF होगा, अर्थात ध्यान से समझो, अर्थात BF बराबर PF। कैसे? ये इसके पास है, मान लो यहाँ पर पॉइंट B है, तो ध्यान से देखो, जितना BF होगा उतना ही PF होगा, मतलब BF बराबर PF। तो इसको हमने बोल दिया 3, इसको बोल दे रहे हैं 4। ठीक, अब आगे समीकरण 3 और 4 से इसको नोट करें।
पॉज करके, बोर्ड पे जगह नहीं है, पॉज करके नोट कर लें। बढ़ें आगे, आगे बढ़ें, पॉज करके नोट करें। चलिए आगे बढ़ें। समीकरण 3 और 4 ये ठीक। तो समीकरण 3 और 4 में LHS बराबर होंगे तो RHS भी बराबर हो जाएंगे। अतः PF बराबर CF। ध्यान से देखिए, PF ये वाला PF, इसको फोकस दूरी बोलते हैं, और ये रहा CF, इसको वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, जब ये दोनों ही बराबर है, जितना CF है उतना ही PF है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं PF बराबर, जब ये दोनों बराबर है तो PC/2, PC/2। नहीं समझ पाया? ध्यान से देखो, मान लो कि ये C है, ये F है और ये P है, दोनों मान लो मिलाकर 8 है, ये 4 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/2, अर्थात ये F है, ये पूरा R है, तो क्या हम F बराबर नहीं लिख सकते हैं R/2? वही चीज को यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं। अर्थात PF को क्या बोलते हैं? PF को तो F बोलते हैं, फोकस दूरी। PC क्या है R, और बट्टे 2, F बराबर R/2 प्रूव हो गया। कई जगह पर ये आता है कि R बराबर 2F, R से गुणा होगा किसमें? 2F। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और आप समझ में आया है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जी धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।